नमस्कार साथियों, आज हम रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए इन कुछ बच्चों से इनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में हम इनसे इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कितने पढ़े और कौन कौन सी बुक फॉलो की, क्या किया इन्होंने, कितने घंटे तक पढ़ाई की, इनके बारे में इनसे आपको सीधा रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती के 99% बोर्डों से रिजल्ट आ चुके हैं और ये सबका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। डीवी और मेडिकल शेष है। अब हम एक एक करके आपको सीधा इन्हीं से रूबरू करवाएंगे। आपका नाम? बलराम मीणा। बलराम मीणा। आपने कौन से बोर्ड से परीक्षा दी थी? चेन्नई बोर्ड से। इन्होंने चेन्नई बोर्ड से परीक्षा दी थी। आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने नंबर थे? नॉर्मलाइजेशन के बाद में 71.58। 71.58। तो चेन्नई से इनका सिलेक्शन हुआ है और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 71.58। आपका नाम? खुशीराम मीणा, कौन से बोर्ड से थे आप? ईस्टर्न कोलकाता। आप नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका स्कोर कितना आया था? 76.85। आपका नाम? डिम्पल सर। डिम्पल शर्मा। कौन से बोर्ड से थे तुम? गुवाहाटी। कितने नंबर थे तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन के बाद में? 66.41। 66.41। 62 पॉइंट कुछ देखिए वहां से इधर ले आइए। आपका नाम? रिंकू मीना, कौन से बोर्ड से थे तुम? वेस्टर्न मुंबई। वेस्टर्न मुंबई। और इनका वेस्टर्न मुंबई से हुआ, वेस्टर्न मुंबई से सिलेक्शन हुआ है। अब हम इनके बाद इनसे चर्चा करेंगे आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे की और कौन कौन सी किताबें फॉलो की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमें जैसे अब भर्ती निकल रही है, उसमें अगर किसी भाई को जैसे प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है, उसके लिए क्या करें? कौन सी किताब सबसे बेस्ट रही? एनसीईआरटी बेस 10th तक। एनसीईआरटी साइंस 10th तक, साइंस के लिए। और साइंस जीके के लिए? जीके करंट जीके तो जैसे अपन स्टैटिक जीके के लिए या तो उत्कर्ष की क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास, और वो स्टैटिक जीके सर पढ़ाते हैं। और साइंस तो एनसीईआरटी बुक चाहिए, और भी जैसे अदर कोचिंग के नोट्स भी होते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, ये सब साथियों, टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं। भाई का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो उससे टाइम का जो मैनेजमेंट है, अब की भर्ती में क्या हुआ है कि ज्यादातर बच्चे टाइम के मैनेजमेंट में असफल हुए। टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पाए लड़कों का। कम से कम क्वेश्चन सॉल्व हुए, क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चन थे, मैथ में कैलकुलेटिव, रीजनिंग के भी रीजनिंग के भी बड़े क्वेश्चन थे, पजल टाइप के, उनमें फंसे थे। और वो सिर्फ किसी भी बोर्ड की ऐसी नहीं है कि कहीं 80 85 अगली बार कट ऑफ पिछली बार के हिसाब से कम ही रही है सभी कैटेगरी में। समथिंग 10 नंबर एवरेज सही है कि नहीं? कम ही है। तो सबसे ज्यादा साइंस के लिए एनसीईआरटी और के अलावा और कोई बुक जो एस के जहाँ सर एस मैथ के लिए राकेश यादव वगैरह की, मैथ के लिए राकेश यादव जी हैं, जो उनकी यूट्यूब पर भी आपको क्लास मिल सकती है। क्लास नोट्स वाले बुक कहते हैं। रेलवे की यूथ की बुक आती है। यूथ हाँ, तो हाँ। पिछले पेपर सब रहते हैं उसमें, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी। अच्छा, यूथ की मैथ, साइंस और रीजनिंग तीनों की मिल जाएगी। तीनों। और कितने घंटे पढ़ाई की तुमने जब जाके इतने नंबर आए? बहुत नंबर है तुम्हारे कैटेगरी वाइज। कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करे कोई बंदा? 7 रेगुलर की रखी है, पढ़ाई। रेगुलर होना चाहिए। और कुछ रेगुलर की नहीं। रखी आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आप बताइए पहले। सर देखो, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग से एसएससी की तैयारी की है। एसएससी में समथिंग 15-17 बार मैं फाइनल मेरिट में बाहर हूँ सीजीएल से। तो ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 6 घंटे अगर आदमी कंटिन्यू पढ़ाई करें सिलेक्शन हो ही जाता है। अभी मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर में साइकिल फेल हुआ हूँ और सीजीएल मेंस देने वाला हूँ, कुछ दिन बाद 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। बाकी पढ़ाई कम से कम 6 घंटे तो कंटिन्यू होनी चाहिए। बाकी जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लो हो जाता है। कम से कम रेगुलर 6 घंटे दो। हाँ, हम एब्सेंट रहते तो उसको 6 घंटे की बजाय हम 10 घंटे करके आप उससे कवर कर सकते हैं। हाँ। सही है कि नहीं? ग्रुप डी में से 30 रीजनिंग के सवाल आते हैं, हाँ, 25 साइंस के, 25 मैथ के और 20 जीके के। और ज्यादातर स्कोर 80 क्वेश्चन पर हर कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है। 80 अगर हम 70 नंबर अटेम्प्ट 70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन का कोई वो नहीं,
नहीं। कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर हम कम लगा के आते हैं फिर हमारे नंबर भी कम हो जाते हैं। हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा वो है। वो तो बोर्ड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जितना मॉक टेस्ट देंगे उतनी नेगेटिव कम होगी। मॉक टेस्ट एक्यूरेसी की बात मॉक टेस्टों के लिए जहां तक मैंने स्टूडेंटों से ट्राई किया है तो टेस्ट बुक नाम से एक सीरीज आती है, उसी के बेस्ड पूरे पेपर आए थे। क्वेश्चन अलग थे लेकिन तरीका वो था। तो मैंने खुद ने भी रेलवे इलाहाबाद से पास किया, तो मैंने भी ये देखा कि टेस्ट बुक जैसे ही मतलब सवाल अलग थे लेकिन तरीका वो था। सही है कि नहीं? और जैसे जीके के लिए आप कोई सलाह? जीके तो स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स पे फोकस करो, इसके अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। आज के प्रेजेंट टाइम को लेके चले तो मतलब स्टैटिक जीके के समथिंग हर एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, 5 से 7 क्वेश्चन करंट के और 5 से 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी ज्यादा किसी हाँ प्रीवियस टीसीएस पेपर लेती है तो कला संस्कृति ज्यादा, भारत की कला संस्कृति का ज्यादा रोग है। तो कला संस्कृति को अच्छे से हम तो ये करेंगे जैसे हर राज्य की जैसे जिला दर्शन वाली पुस्तक आती है, ऐसे कुछ राज्य दर्शन स्टेट वाइज आप करोगे कवर, या फिर खुद लिखो हर जगह हर स्टेट वाइज किसी भी कोचिंग के नोट्स निकलवा लो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नोट कर लो और उसे पढ़ो। एक बुक भी आती है स्पीडी नाम से, स्पीडी जीके के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए आती है। स्पीडी नाम की बुक भी आती है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो अलग अलग होता है। अब ये भी नहीं कह सकते कि हम कौन सा पेपर हार्ड है कौन सा, वो तो वहीं से होके आता है। हाँ। सही है कि नहीं? अलग अलग 19-20 का फर्क रहता है इसमें। तो साथियों इन सभी भाइयों का यही मत है कि कम से कम रोज 8 से 10 घंटे पढ़े थे, ये मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दिए, और जहां तक करंट से भी ये मतलब रेगुलर जो उत्कर्ष कोचिंग चलती है उससे ये इनका जहां तक मानना है कि उत्कर्ष क्लासेस की कुमार गौरव सर एक क्लास लेते हैं, उनको इन्होंने रोज फॉलो किया था। साइंस में इसके ज्यादा ठीक साइंस के ऐसे सबसे बड़ी समस्या इस वाले पेपर में यही रही थी कि लोग समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, बड़े बड़े सवालों में उलझे रहे। हमारा भी मानना ये है कि आप 100 में से 80 प्रश्न करने की छोड़, 20 को छोड़ दोगे 80 को करेंगे, सिलेक्शन पक्का है। अगर तुम उन 20 पर चिपक गए तो आप 80 से भी ले जाओगे। हमारा मानना ये है पहले छोटे सवालों को करो, बड़े को एक बार स्किप कर दो। आप बड़े क्वेश्चनों को स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 10-20 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं अपन पैसे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक सवाल के पीछे हम 10 सवालों को छोड़ देते हैं। सही है ना? और कुछ सलाह बलराम, कुछ भाइयों के लिए सलाह के? भाइयों के लिए सिर्फ यही सलाह है सर, जैसे अपन मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में यदि अपना स्कोर अपन को हाथों हाथ पता लग जाता है तो उसमें जो भी हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं मैथ्स रीजनिंग के, क्योंकि जीके तो जो गलत होनी है वही जाएगी, जीके साइंस तो, बाकी मैथ्स रीजनिंग के जिनमें क्वेश्चन हमें डाउट होता है उनको एनालिसिस करो पूरी तरीके से। चाहे टेस्ट दो आप, लेकिन उसका एनालिसिस 3 या 4 घंटे लगे उसको दो, एनालिसिस करना जरूरी है। कहाँ हम गलती कर रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, मैंने बात की है। और आपके मैथ में कितने सवाल सही थे? 24 सवाल सही थे मैथ में। कहाँ से तैयारी की आपने? तैयारी में एक बार कोचिंग की है, रिवीजन किया बार रिवीजन, और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दिए थे। वैसे करंट बुक फॉलो की मैंने, करंट बुक ऐसे आपने आरएस अग्रवाल पहले कोचिंग कर ली थी, कोचिंग की, उसके बाद प्रैक्टिस किया आरएस अग्रवाल से और मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट बुक में? हाँ टेक्स्ट बुक में। आपने? ऐसे ही है सर, मैंने एक बुक फॉलो की थी एक तो, और फिर टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाया था। टेक्स्ट बुक पे जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक पर दो, अनेकों प्लेटफॉर्म है, कहीं भी बुक भी आती है, आप करते और करते हैं सर। ये बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे मतलब ये कंप्लीट कोर्स हो जाए तो टेस्ट लगाएंगे, जरूरी कोर्स कंप्लीट कभी होगा ही नहीं, कोर्स कंप्लीट कभी होगा नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जीके के अथाह भंडार है। टेस्ट तो देते रहना चाहिए, टेस्ट तो साथ ही साथ देते रहना चाहिए, और कई प्लेटफॉर्म पर तो आप टॉपिक बाद भी टेस्ट दे सकते हो। तो
साथियों निष्कर्ष तो यही निकलता है कि रोज इन भाइयों ने 10-10 घंटे तो रोज इन्होंने पढ़ाई की थी। किसी दिन कम भी हो जाता है। ऐसा भी होता है कि कम भी हो जाती है, तो उसको दूसरे दिन आप रिकवर कर सकते हैं। इनका रोज का जो ये अपना रोटेशन बता रहे हैं उसमें टेस्ट रोज के मॉक टेस्ट देना बता रहे हैं, और जीके के लिए स्टैटिक जीके जो किस आप लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं देखा स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट जीके। साइंस अब की बार एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड साइंस आई थी, जिसमें बीएससी की है तो उससे तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत कठिनाई आई थी, तो उन्होंने एनसीईआरटी को फॉलो करी है, जिन्होंने उनको जरूर सफलता मिली है। 9 और 10 की एनसीईआरटी 10th की बुक तो होनी चाहिए बंदे के पास। 10th की साइंस की बुक तो होनी चाहिए। 10th की साइंस की बुक जरूर, मतलब सही है कि नहीं, जरूर उसको फॉलो करें। 10th की हर दुकानों पे शॉप पे मिल जाती है 10th की बुक। तो एनसीईआरटी की पूरी भी लेके आ सकते हो तुम। और हम तो ये कहते हैं कि कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है वो आपकी किताब में नहीं है तो आप उस किताब में नोट डाउन कर लो उसको। सही है कि नहीं, अपने नोट्स बनाओ। जीडी की एग्जाम लगी तो जीडी के पेपर वो देखो प्रीवियस ईयर, तो जितना हो सके पिछले पेपर देखते रहो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का भी बहुत, मतलब ज्यादा से ज्यादा 80% प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही बढ़िया है। अपन बेट में लगे रहते हैं कि अपना इतने करेंगे ना। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऐसी है कि कहीं तो राजा को रंग और कहीं को राजा बना रही है। अपन ये भी नहीं कह सकते, अपना टारगेट बड़ा होना चाहिए। अपन सोचेंगे कि एआरबी वैकेंसी आ रही, ग्रुप डी के पेपर क्यों नहीं, पर ग्रुप डी को बहुत मदद मिलेगी उनसे। बिल्कुल मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि बेरोजगारी का दंश है वो हट जाता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अब फ्री माइंड से भी अपन किसी बड़ी चीज की तैयारी कर सकते हैं। सही है कि नहीं। तो साथियों यही है कि रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोर्स पूरा होने की बिल्कुल वेट ना करें, साथ ही साथ टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें। टेस्टों में जो बड़े प्रश्न हैं 100 में से आप 10-15 क्वेश्चनों को छोड़ेंगे तो आप उनकी बजाय 30 क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। सही है, बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 70 मिनट में अगर हम 70 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे छोटे छोटे, तो बाद में हम 20 मिनट में 10 भी तो करेंगे। हमने इतनी प्रैक्टिस की थी, 3 बार पेपर देख लिया वहाँ पे 1.5 घंटे। बिल्कुल, तो इतनी ये हो जाता है, टाइम मैनेज हो जाता है। टाइम मैनेज, बड़े क्वेश्चनों का अगर हम छोड़ देंगे तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल। जितना पेपर देखो टाइम कम होता है और स्कोर भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं। हमारे भी खुद के 40 नंबर बैठते थे शुरू में टेक्स्ट बुक पे, पर हमने हिम्मत नहीं आ रही ऐसे। तो साथियों इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है कि रेगुलरिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोज कम से कम 6 से 10 घंटे के बीच आप निकाल सकते हो। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम कोचिंग करें, वो एक्स्ट्रा है। सही है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रोज करंट को आप कवर कीजिए, मंथली बुक लाके पढ़िए। साइंस के लिए एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और आपको जो पसंद आए वो। सही है कि नहीं? साथ साथ चलने देना चाहिए। करंट पढ़ो, नोट्स बना दो आपके। और क्या, खुद के हाथ से लिखो नोट्स हो जाते हैं। खुद के हैंड नोट्स सबसे बेटर रहते हैं। और रीजनिंग के लिए आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही फायदा है। यूथ की बुक भी आती है, 1997 से अब तक के क्वेश्चन है। क्योंकि जीके का तो कोई अच्छा और ठिकाना था भंडार है। वो तो प्रीवियस ईयर और स्टैटिक, करंट स्टैटिक दो ही देख सही है कि लो, नहीं? रेलवे खाते तो साथियों आप भी इन भाइयों को, भाई जैसे बता रहे हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की, ये किताब फॉलो की। एस के झा नाम से रेलवे ग्रुप डी की पूरी बुक आती है कि यूथ से, तो ज्यादातर उसी पर बेस्ड, जो साइंस की क्वेश्चन शायद उसी पर बेस्ड है, उसको पढ़ने से पढ़ जाती है। किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, पर महत्वपूर्ण बात है रेगुलरिटी और मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। तो साथियों यही है कि रेगुलरिटी बनाए रखें। ये इस बार आपका नहीं हुआ है, अगली बार जरूर होगा। रेगुलरिटी बना के रखिए, जल्दी से जल्दी भर्ती आने वाली है दूसरी, बड़े स्तर पर आएगा। हम भी 2-3 बार मेरिट में रहे हैं, ऐसी कोई बात बिल्कुल, क्योंकि एक बार सफलता न मिले तो उससे ये नहीं है कि हम असफल हो गए ना, असफलता के बाद ही सफलता है। जो व्यक्ति असफल हुआ है वही सफल हुआ है। हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और आप भी अभी से तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।